आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पूरा देश इस वक्त इंडिगो की मार झेल रहा है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और प्रदूषण की मार, उसके बाद अब इंडिगो की मार वो रोज़ खा रहे हैं। सोमवार को भी 500 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल थी। मंगलवार को भी अब तक जो हमें जानकारी मिली है 200 से ज़्यादा इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। लेकिन एक फ्लाइट उड़ी जो गोवा से सीधे गई थाईलैंड और उसमें बैठ के भाग गए लूथरा ब्रदर्स, जिनके उस क्लब में आग लगी जहां पर 25 लोगों की जानें गईं और सरकार को पता ही नहीं चला। पुलिस प्रशासन को कोई आइडिया ही नहीं है 25 लोगों की जान की कीमत क्या है। कुछ भी नहीं। अमीरों का क्लब, अमीरों ने उस क्लब को बना रखा था। उस क्लब में फायर एनओसी नहीं थी। फायर एनओसी नहीं थी तो वो क्लब कैसे चल रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आपको बताएं, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये जो आग लगी वो अप्रोरा गांव है, बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब है। यहाँ 6 दिसंबर को देर रात आग लगी थी और आग के कुछ घंटे बाद ही क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी और जब पता चला, फ्लाइट डिटेल्स निकाले गए तो पता चला कि दोनों भाई जो हैं वो भाग करके थाईलैंड चले गए हैं, वो हिंदुस्तान में हैं ही नहीं। अब 7 दिसंबर को पुलिस ने दोनों लूथरा बंधुओं के खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी किया है, लेकिन इमिग्रेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि ये इंडिगो की फ़्लाइट से 6 मई को फ्लाइट संख्या 6E1073 से भारत छोड़ करके जा चुके हैं। अब आप इंटरपोल से मदद मांगिए, आप CIA से मदद मांगिए, आप रॉ से मदद मांगिए, अब ये लोग चले गए और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे ये इंडिगो की फ़्लाइट से फुकेट रवाना हो गए। यानी 6 की रात आग लगी, इन दोनों भाइयों ने तुरंत फ़्लाइट बुक करी और बुक करके फ़्लाइट में बैठे और वहाँ से भाग गए। अब पुलिस कह रही है कि हमने इंटरपोल से मदद मांगी है कि इनको किस तरीके से पकड़ लिया जाए। अब जो जांच चल रही है उसमें ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो हर गोवा जाने वाले को जान लेना चाहिए। जांच में पता चला है कि क्लब के पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट की एनओसी मतलब जब आपका क्लब बनता है तो फायर डिपार्टमेंट जांच करता है कि पीछे सेफ्टी एग्जिट है या नहीं है, और उसके बाद वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है, यानी आप अपने क्लब में काम कर सकते हैं, क्लब चला सकते हैं। लेकिन इस क्लब में फायर डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं थी और एक क्लब चल रहा था। बिना एनओसी के कैसे क्लब चल रहा था? अब गोवा कोई उत्तर प्रदेश तो है नहीं, या गोवा कोई पूरा देश तो है नहीं, छोटा सा गोवा है। क्लब्स हैं, सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन किसी ने चेक नहीं किया। चेक किया भी होगा तो घूस ले ली होगी। सब सेटिंग के तहत होता है, सब सेटिंग के ज़रिए होता है। और फायर एग्जिट होती तो हो सकता है जो 25 लोग मरे उनकी जानें ना जाती। आपको बताएं कि जांच में पता चला है कि ये जो नाइट क्लब है वो गोवा की राजधानी पणजिम है, उससे 25 किलोमीटर दूर है। और जो मरे थे उसमें ज़्यादातर इसी क्लब में काम करने वाले कर्मचारी हैं। 20 कर्मचारी हैं और 5 टूरिस्ट हैं जो गोवा आए थे। गोवा नाइट क्लब का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आग लगने से पहले वहाँ पर एक डांस चल रहा है और फिर धीरे से आग लगती है और अफरा तफरी मच जाती है। और अब तक इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सरकार ने सारे क्लब्स को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है। अब पुलिस ने क्लब के ऑपरेशनल स्टाफ भरत कोहली को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक को, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानी और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने क्लब की 2 अन्य प्रॉपर्टी सील कर दी हैं, दोनों प्रॉपर्टीज विवाद में थीं।
अब जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो गोवा सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और एक समिति बनाई गई है और उसने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार, इवेंट वेन्यू कैसे चलेंगे। अब सोचिए कि ये दोनों भाग गए, थाईलैंड भाग गए। उन्हें पता था कि पुलिस गिरफ्तार करेगी, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो यहाँ से बोरे बोस्तर उठाए और उठा के चल दिए। अब उसके बाद 2 दिन बाद उनका एक सोशल मीडिया अपडेट आता है। वो लिखते हैं कि हादसे से दुखी हूँ। सौरभ लूथरा ये ओनर है, उन्होंने लिखा है कि द मैनेजमेंट एक्सप्रेसेस प्रोफाउंड ग्रीफ and is deeply shaken by the tragic loss of lives resulting from the unfortunate incident at Burj। मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, जो बहुत दुखदाई हादसा हुआ है बर्ज में। In this hour of irreparable sorrow and overwhelming distress, the management stands in unwavering solidarity with the families of the deceased as well as those injured। मतलब हम इस दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया और उनके साथ भी खड़े हैं जो घायल हैं, और हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और हम पूरी सिंसियरिटी के साथ उनको, उनके परिवारों को सांत्वना देते हैं जिन्होंने अपनों को खोया। The management further affirms that it shall extend every possible form of assistance, support and cooperation to the bereaved and affected individuals as they navigate through this period of immense anguish and adversity। हम पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया। अब प्रतिक्रिया में तो बता रहे हैं, दुख बता रहे हैं, बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, लेकिन गए भाग। अब जो मरने वाले हैं उनमें से जो 20 एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादातर प्रवासी हैं जो वहाँ काम करते थे, वेटर का काम करते थे। 20 लोग ऐसे हैं, 20 एम्प्लॉयज़ मर गए, सोचिए। और इस पर चर्चा हो रही है। हम वंदे मातरम पर चर्चा करें, बहुत अच्छी बात है, पर जो नाइट क्लब चलते हैं, आए दिन आग लग जाती है, रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, फायर एनओसी नहीं है, उस पर चर्चा ही नहीं होती। ना पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, मीडिया में भी चर्चा नहीं होती है। इस पूरे मामले में जो गोवा के डीजीपी आलोक कुमार हैं वो बताते हैं कि 25 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, ज़्यादातर जो क्लब के कर्मचारी हैं, और उनके मुताबिक आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में बनी रसोई से क्लब के दूसरे हिस्से में फैली, इसलिए सबसे ज़्यादा शव किचन एरिया से मिले हैं। भागने की कोशिश में 2 लोगों की मौत है, वो सीढ़ियों पर हुई है। छटपटाए होंगे लोग, भागे होंगे लोग, और ज़्यादातर की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। धुआं भर गया, और जब धुआं भर गया तो समझिए कि इमरजेंसी एग्जिट या फायर एग्जिट नहीं दिखा लोगों को। अब जब नहीं दिखा लोगों को तो फिर समझिए। अब दिल्ली से लोग गए थे, यूपी से गए थे, उत्तराखंड से पैसा कमाने के लिए लोग गए थे। बिर्श नाम था, बिर्श बाय रोमियो लेन। झकझोर दिया गया है। मरने वाले लोगों में सब गरीब लोग, ज़्यादातर अमीर तो भाग गए। 5 जो 4 पर्यटक हैं वो भी वहाँ गए थे। कुछ लोगों को वहाँ पर काम मिल गया था, कुछ लोग वहाँ, अपना ठंड शुरू हो रही है, सीज़न है गोवा, वहाँ गए थे। अब जो पता चल रहा है कि 150 पर्यटक उस वक्त मौजूद थे उस क्लब में, और 11:45 पर इलेक्ट्रॉनिक पटाखों में चिंगारी निकली और सीधा क्लब की छत पर लगी लकड़ी की सीलिंग पर गिरी। पूरे क्लब में लकड़ी की सीलिंग लगी थी, इसके कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया। अब बेसमेंट में क्लब चल रहा है, बेसमेंट में तो क्लब चला ही नहीं सकते, बेसमेंट में लोग फंस गए। जैसा हमने बताया, 23 लोगों की मौत तो सिर्फ दम घुटने से हुई है। एग्जिट ही नहीं था, निकलने का मौका ही नहीं मिला, सब भागे। रास्ता एक ही था, मुख्य द्वार पर आग लग गई थी, आग ने अपने चपेट में ले लिया था। ऐसे में अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागे, मगर बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शव एक के ऊपर एक पड़े थे।
कर्मचारी जो हैं वो असम, बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और नेपाल के लोग इसमें शामिल थे। उल्लंघन होते रहते हैं। अब जांच के आदेश दे दीजिए, कुछ कर दीजिए, पर अंत में 100 बात की एक बात ये है कि मरने वाले लोग वापस नहीं आएंगे। आप गोवा जा रहे हैं या कहीं जाएं देश में तो एक बार थोड़ा सा बेसमेंट में मत जाएं, पूछ लें फायर एग्जिट है या नहीं है। सरकारें कुछ नहीं करती। सरकारें हादसे हो जाने के बाद सिर्फ जांच का ऐलान करती हैं, कार्रवाई करने की बात करती हैं। आपको झेलना पड़ता है, आप अपनों को खोते हैं, अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं। तो अपनी जान की हिफाजत खुद करें, सजग रहें और थोड़ा सा कृपया करके ऐसे क्लब्स में जाएं जहां फायर एनओसी है, पूछ लीजिए। ये आप और आपके अपनों की जान के लिए बहुत ज़रूरी है। सुनिए कुछ रिएक्शंस हैं पूरे मामले में। एरिया में जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स वाइज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। और हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। स्टाफ नहीं, आई डोंट थिंक द लेडी सेड कि कोई भी नहीं आया कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए या कोई क्लेम करे। इवन व्हेन शी वाज कॉलिंग थ्रू आउट हर हस्बैंड, द बेल वाज गोइंग थ्रू, के फोन बज रहे हैं बिकॉज फायर से एक आध लोग ही मरे हैं। मोस्टली पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द सफोकेशन। सो शी लाइक कॉल कर रही हूँ मैं बैक टू बैक, कोई अंदर जाके ट्रेस तो कर लो एटलीस्ट कि ये कहाँ फोन बज रहा है, क्या पता कोई बच जाए। बट मतलब वही कोई इमीडिएट एक्शन आई डोंट थिंक लिया गया। एंड देन दिस इज very irresponsible of whatever, the staff or the people who give licenses. Such licenses should not be given because fire, I don't think in पे proper safety licenses भी थे इन चीज़ों के, and I can't comment on that whether थे कि नहीं, but the fact that it was being allowed to run and then exit ही नहीं है। I think it's just a small 2 meter क्या कुछ इतना सा डोर होगा एक जिससे लोग निकल सकते हैं। तो वेरी सैड नहीं यार, कितने निकल पाए होंगे, वो निकल गए, जो रह गए वो बेचारे 23 है ना। एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट कि टूरिस्ट थे या स्टाफ थे, दे वर ह्यूमंस आफ्टर ऑल, राइट। सो इट्स लाइक फैमिली इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर। सैड, रियली सैड।